कि हमारे बीच पार्लियामेंट जैसलमेर के उच्च शासन श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी जसवाल हमारे बीच पधारे हैं। हमारे जैसलमेर के पूर्व सांसद और शिव विधायक रह चुके मानवेंद्र सिंह का इस गद्दा रोड शहीदों की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूछ रहा है आज यहाँ की सरहद की मिट्टी का मान, देश प्रेम की लौ को लेकर निकला है एक वीर जवान, विकास की राहें दोह रही है ये दोहरे और ये रे, समृद्धि की नई इबारत लिखने आया है जसोल का स्वाभिमान। नमस्कार, मैं वीर भारती गोस्वामी आज गद्दा रोड की इस वीर धरा पर आयोजित सरहद समृद्धि यात्रा के भव्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी से निवेदन रहेगा तालियों से जोरदार हमारे इन मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी विदित हैं कि आपसे पूर्व हमने देखा था इसी सरजमी से हमारे जसवंत सिंह जी जसोल दाता महोदय ने जो यहाँ से सरहद की यात्रा की थी, उसके बाद में ये पुनः आज हम सबके बीच में आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल सरहद समृद्धि यात्रा लेकर के हमारे बीच पहुंचे हैं। पूरे सीमावर्ती बॉर्डर क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी से कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें आप जानते हैं बॉर्डर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस क्षेत्र के लिए अगर ये टूरिज्म का काम शुरू हो जाए तो यहाँ के लाखों हजारों लोगों को जो हैंडीक्राफ्ट का कसीदाकारी का काम है इनको रोजगार मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब की वाघा जो अटारी वाघा बॉर्डर है वहाँ तो रिट्रीट सेरेमनी होती है। अगर वैसी रिट्रीट सेरेमनी हमारे मुलाकात में हो तो निश्चित रूप से हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है इन लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और आने वाले समय में आप तो सब कुछ जानते हैं जिस सरहद का एक एक व्यक्ति है उनका किसी का कोई परिवार उधर है, किसी का बहन उधर है, किसी का ननियाल उधर है। अगर इस प्रकार की अगर ये वाघा बॉर्डर की तरफ पर अगर यहाँ ये मार्ग खुल जाए और यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी हो तो जगह मिलने का तो नहीं, कम से कम दूर से हाय हेलो तक भी हो जाए तो इसे काफी कुछ हो सकता है। जैसा कि आप सब विदित है, आप जानते हैं कि गुजरात के पूरे बॉर्डर के ऊपर टूरिज्म खुल चुका है। कच्छ के रण में बीएसएफ टूरिज्म का रूप दिखा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बीएसएफ भी दिखाए वैसे भी बीएसएफ भी बॉर्डर दिखा रही है। अगर इस प्रकार का कार्य शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से हम सभी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। मैं गढ़ा मार्केट और गढ़ा के रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहता हूँ कि आपने अत्यंत प्रेम और स्नेह आपकी तरफ से बरसता रहता है और ये बरसता रहे, ये मेरी यही प्रार्थना है। और आपके लिए ही विशेषकर गढ़ा के लिए ये जो सरहद समृद्धि यात्रा आयोजित हुआ है और जैसे वेद जी ने कहा कि 30 साल के बाद हो रही है, पहले 30 साल पहले हुई थी यात्रा, 30 साल पहले भैरव सिंह जी और 30 साल पहले यात्रा हुई थी और उस समय परिस्थिति अलग थी, देश की परिस्थिति अलग थी, सुरक्षा की परिस्थिति अलग थी। अब परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है। सुझाव अत्यंत सुंदर सुझाव है पर्यटन को लेकर और मैं एक निवेदन है तो उससे जो गढ़ा संबंधित है क्योंकि बॉर्डर पर ऐसा कोई मार्केट है नहीं जैसा गढ़ा है और जो तारबंदी के पास ये सबसे बड़ा गांव है, सबसे महत्वपूर्ण गांव है भारत में, मैं समझता भारत में सबसे महत्वपूर्ण गांव है। और मेरा एक सुझाव है, आप आपस में चर्चा कर लेना कि आपका मार्केट का एक एसोसिएशन जो है वो मार्केट एसोसिएशन एक बैठक रखे, वो बैठक रखे 10 बैठक रखे, आपस में विचार करो कि पर्यटन को लेकर, केवल पर्यटन को लेकर मार्केट के क्या सुझाव है, फिर आपस में बैठेंगे क्योंकि मेरा थोड़ा अनुभव है इसको लेकर जैसलमेर, विशेषकर जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर की जो मुद्दे आगे पहुंचाए हैं और उस पर कार्य हो रहा है तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ। और आपने जो वाघा बॉर्डर की जो सेरेमनी की बात करी, बीएसएफ ने ये सुझाव रखा था कि हम भी चाहते हैं कि हमारे ऐसा कार्यक्रम हो तो उसके लिए झंडा चाहिए, तो झंडा उपलब्ध कराया। अब कार्यक्रम के लिए मार्केट की डिमांड आगे पहुंचाना, 5
संक्षेप में अच्छे बिंदु साइड जो हम आगे भेज सके। और इसमें पर्यटन विभाग का भी है, क्योंकि बॉर्डर का विलेज है, बॉर्डर का गांव है, बॉर्डर का क्षेत्र है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है, उसको हमेशा प्रमुखता से देखना है। और गांव का विकास होगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। एक फॉर्मूला सब जगह ऐसे ही लगता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये बीड़ा आपने जो उठाया है ये बहुत अति सुंदर है, इसको आप आगे बढ़ाएं, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ रहेगा। और आगे किस भाषा में भेजना है, भारत सरकार में भेजना है, राजस्थान सरकार में भेजना है, दोनों जगह भेजेंगे और अच्छी योजना बनाकर भेजेंगे। या फिर तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की नगरी को बना दें, केवल एक राज्य स्तरीय नगरी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की नगरी बनाएं कि दुनिया भर के लोग भी आए, देखें कि वास्तव में इस मार्केट में यहाँ ऐसी पर्यटन को लेकर हेल्थ कला हो, संगीत कला हो, कई ऐसे हमारे पास कला है जो बाहर नहीं है, तो सबको लेकर एक ऐसी योजना बनाए जो पूरा क्षेत्र प्रभावित हो, लाभान्वित हो। और आपके बीच इसी कारण मैं आपके बीच आया हूँ, आपने अच्छा सुझाव किया, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बैठ कर इसको आगे और बढ़ाएंगे। आपने इतना प्रेम से किया।